अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़रूख कमरान। आप देख रहे हैं फॉस IT विलेज। आज हम एक सॉफ्टवेयर का आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है फास्ट बिजनेस मैनेजमेंट पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर आप अपने बिजनेस को कम्प्लीटली, आपको कोई भी बिजनेस है आप उसको कम्प्लीटली मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको एक मिलता है बिजनेस मैनेजमेंट पोर्टल आपके लिए, और उसके साथ साथ क्लाइंट पोर्टल भी होता है। आपका कोई भी क्लाइंट है, किसी तरह के भी क्लाइंट है, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये पोर्टल आपके बिजनेस को मैनेज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत आसान है, इजी टू यूज़ है, और इसके साथ आपको वेबसाइट मिलती है। ई कॉमर्स का अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट भी इसी के साथ ही अटैच मिलती है। उसके साथ आपको एक क्लाइंट एप्लीकेशन मिलती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सॉरी, जिसे आप अपलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, या फिर आप ऑनलाइन प्ले स्टोर पे अपलोड कर सकते हैं ताकि आपके क्लाइंट उसे डाउनलोड करके, अगर आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं या और कोई भी जो बिज़नेस करते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके रिकॉर्ड को देख सकें। जैसे उन्होंने कितनी पेमेंट्स की हैं, उनका प्रोजेक्ट कौन सा है, उनके प्रोजेक्ट पे कितना काम हो चुका है, या अगर उन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस किया हुआ है उसे बना रहे हैं आप, उसके कौन कौन से स्टेप्स पे काम चल रहा है, और सारे रिकॉर्ड वो अपने देख सकता है। नॉर्मली हम आपको एक डैशबोर्ड ओपन करके दिखाते हैं सबसे पहले, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपको ऑल डैशबोर्ड्स दिखा रहा है। मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास मल्टीपल डैशबोर्ड्स होते हैं, एक डैशबोर्ड नहीं होता है, मल्टीपल डैशबोर्ड्स कि आप जैसे आपका CRM भी इसके अंदर है, सेल्स मैनेजमेंट भी इसी के अंदर है, स्टाफ भी आपके इसी के अंदर है, प्रोजेक्ट्स के अपने डैशबोर्ड्स भी हैं, और इस सिस्टम के अपने बहुत सारे डैशबोर्ड एक ही वक्त में आप बना सकते हैं। जो जो डिपार्टमेंट है उसको असाइन कर सकते हैं ताकि उसके जो यूज़र्स हैं वो उसको यूज़ कर सकें, और उनको उसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो नज़र आ रहे हों। तो अगर आप नया एक डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं दिस इज़ अ टेस्ट, मैंने सेव कर दिया। ये देखें हमारे पास अकाउंट्स का भी बन गया। इसे हम बिल्डर पे ओपन करते हैं ताकि हम इसके अंदर नए विजेट्स ऐड कर सकें। ये देखें आप, फाइनेंस के मतलब ये सारे विजेट्स बने हुए हैं, यहाँ मैं इन्हें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और अकाउंट्स 10 टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ फाइनेंस में, टोटल रेवेन्यू ऐड करता हूँ, टोटल रेवेन्यू भी ऐड हो गया। इसी तरह मैं जो भी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा वो ऐड होती जाएंगी। ये देखें ऐड होगी। अभी मैं अपडेट इन्फो करूँगा, यहाँ से अपडेट में कर सकता हूँ इसको, ठीक है। अपडेट रोल करना चाहूँगा, यहाँ पे कौन कौन सा रोल इसको सिलेक्ट कर सकता है। अभी सिर्फ स्टाफ क्रिएटेड है, और पर्सन बाय पर्सन अगर जैसे सुपर एडमिन एक क्रिएटेड है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये यूज़ कर पाएगा इसे, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास ये ही ओपन होगा, क्योंकि सुपर ऐप एडमिन को हमने ऑल एक्सेस देनी होती है, तो इसलिए हम इसके सारे बजट जो है वो ऐड करके एक सुपर एडमिन के लिए डैशबोर्ड क्रिएट कर देंगे। अब देखें फास्ट डैशबोर्ड में मैं जाता हूँ, माई डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये देखें मेरे पास अकाउंट्स का ओपन हो गया। यहाँ पे मैं स्विच कर सकता हूँ जिन जिन डैशबोर्ड्स की मेरे पास परमिशन होगी। यहाँ से अकाउंट्स का डैशबोर्ड, अब देखें टाइम है, दिस मंथ के रिकॉर्ड आपने देखने हैं, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये सारा रिकॉर्ड्स या टाइम पीरियड आप एक सेलेक्ट करके फ्रॉम टू डेट, ठीक है, सेलेक्ट करके सर्च पे बटन दबाएंगे तो वो आपके पास रिकॉर्ड उसी डेट का आ जाएगा।
इसके बाद जो ये मेन जो डैशबोर्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने जो डैशबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट वो उसके पास आ रहा होगा। तो ये डैशबोर्ड्स आपने सारे देख लिए। उसके बाद डैशबोर्ड्स के सब वजट्स हैं, वजट्स कैटेगरीज हैं, और उसकी सेटिंग्स हैं। सेटिंग में जाके आप, ठीक है, ये देखें राउट्स को चेंज कर सकते हैं। आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो डैशबोर्ड होता है उस वो ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड्स को एडिट करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। यहाँ पे बिल्डर में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे ऊपर चले जाते हैं, ये देखें ओमनी सेल। ये बेसिकली आपको मल्टी चैनल देता है सेल्स के लिए। इस पर मैं क्लिक करता हूँ चैनल से, एक पॉइंट ऑफ सेल, जितने भी आपके ऑर्डर बुक हो रहे हैं या आपके सेल्स ऑन काउंटर हो रही है वो सारी यहाँ से हो रही होगी। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, एक मिनट, गो टू पे। ये आपके पॉइंट ऑफ सेल ओपन हो गए, ठीक है। आप इसमें बारकोड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैन्युअली जैसे सर्च करके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा करना चाहें, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स बहुत सारी एडिट होती हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन अभी एम्प्टी है। आपको वो एक ओवरव्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम आपको सारी चीज़ें ऐड करके दिखाएंगे। उसके बाद पोर्टल है, वो आपकी पोर्टल जो है उस पे जितने भी क्लाइंट लॉगिन होके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके इस पोर्टल के ज़रिए ऑर्डर आ रहे होंगे उनका आप रिकॉर्ड यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे चैनल बेसिकली जो है, इन चैनल्स को आप क्लोज भी कर सकते हैं, एक्टिव भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैं डीएक्टिवेट कर दिया और ये मैंने एक्टिव कर दिया। उसके बाद वो कॉमर्स, ये देखें बहुत ज़्यादा एम है। ये बेसिकली आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है अगर कोई, तो उसका एक बड़ा फेमस प्लगइन है वो कॉमर्स। तो आप उसको के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। वैसे इसके साथ हमारी वेबसाइट मिलती है, आपको प्रॉपर आपको ई कॉमर्स स्टोर मिलता है। उसके बावजूद अगर आपका कोई थर्ड स्टोर है, ठीक है, वर्डप्रेस पे बना हुआ, तो आप उसके साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें ऑर्डर लिस्ट आ रही होती है। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप इसकी सेटिंग्स आपने करनी होती है। सबसे पहले आपने स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, यहाँ पे आपको सेलर को देखना होता है, ठीक है, एडमिन सुपर यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद चैनल, आप हर चैनल का भी लाइक रिकॉर्ड देख सकते हैं और सबका भी देख सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको सेलेक्ट नहीं करूँगा तो ये सब के रिकॉर्ड ले आएगा। अगर मैं इसको पोर्टल सेलेक्ट दे दूँ तो मैं देखूँगा कि पोर्टल से कौन सा है। यहाँ पे मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें आपको लोडर दिखाता है। लोडर में इसलिए कुछ नहीं चल रहा क्योंकि इसमें डाटा नहीं है। उसके बाद इनवॉइसेस, कस्टमर, और यहाँ पे स्टेटस वगैरह कि कितने प्रोसेसिंग में, कितने पेंडिंग में, कितनी की कन्फर्म हो गए, और ट्रांसपोर्ट कितने हो रहे हैं, फिनिश कितने, रिफंड, लाइव और कैंसल वगैरह। लाइव में वो आप डालते हैं कि एक बंदा है वो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है लेकिन आपके ऑर्डर ले नहीं रहा या आपको पेमेंट्स नहीं कर रहा, तो ये आप उसे डिफ़ॉल्टर में डाल सकते हैं। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ पे आप डिस्काउंट्स वगैरह, वोचर्स वगैरह जो है प्रमोशनल वोचर्स हैं, ठीक है, वो क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको इनपुट्स दिखाए गए हैं, आप उसको इंटर करेंगे, ये बन जाएंगे। जब ट्रेनिंग हम आपको देंगे तो बाकायदा आपको एंट्री करके दिखाएंगे। अभी ओवरव्यू दे रहे हैं, मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद सिंक्रोनाइज डायरी है, ठीक है, ये बेसिकली अदर मॉड्यूल से सिंक्रोनाइज करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह जो है, ठीक है, क्योंकि ये मॉड्यूलर बेस है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं तो आप इसको सिंक कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप देखें आपके पास ट्रेड डिस्काउंट्स की रिपोर्ट है, स्टेल स्टैटिस्टिक्स हैं, वीक, मंथ और ईयर्स वाइज। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल, जैसा कि पहले क्या मैं आपको दिखा चुका हूँ, पीओएस। उसके बाद पोर्टल है आपकी, ये देखें पोर्टल में अभी साइड पे कैटेगरीज आएंगी, इधर प्रोडक्ट्स आपकी आएंगी, ठीक है, और इसमें डिज़ाइन वगैरह भी चेंज किया जा सके, आपको डिफरेंट थीम भी मिल सकती है। उसके बाद एचआर मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि आपको पता है काफ़ी अहम पार्ट होता है।
तो हर मॉड्यूल के हमने डैशबोर्ड्स वगैरह भी बनाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो है मॉड्यूल है, ठीक है, उसका डैशबोर्ड हमने ओपन किया हुआ है। उसके बाद स्टाफ, आपके जितने भी स्टाफ मेंबर होंगे यहाँ पे आपके पास होंगे। देखिए मेरे पास सुपर एडमिन आ रहा है जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, ये देखें लास्ट लॉगिन की डेट भी दे रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे जितने भी स्टाफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वेजेस, अलाउंसेस वगैरह सारी चीज़ें आपने सेट करनी होती है। तो ये जब आप सेट कर देते हैं तो ये नेक्स्ट टाइम जब भी सैलरी बनती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर यूज़ होता रहता है। इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे अपने स्टाफ मेंबर के लिए आपने हो इंश्योरेंस परचेज़ की हुई है, इंश्योरेंस का कोई पैकेज परचेज़ किया हुआ है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने सिर्फ शिफ्ट्स क्रिएट करनी होती हैं। सॉरी, सैलरी पे क्लिक हो गया, यहाँ पे शिफ्ट्स, आप यहाँ पे शिफ्ट्स, हॉलीडेज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। वर्क शिफ्ट्स वगैरह है, ठीक है, करंट वर्क शिफ्ट टेबल्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स तकरीबन पूरा हो गया। इसकी सेटिंग्स वगैरह कुछ होती हैं वो आपने करनी होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स के आपके कौन कौन से टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है वगैरह वगैरह, जो भी आप डेली वेजेस पे देते हैं मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। और अलाउंस टाइप वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से अलाउंस देते हैं। जैसे आप मे बी जो सेल्स पर्सन है उन्हें फ्यूल्स भी प्रोवाइड करते हों, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह प्रोवाइड करते हों, या अदर इंसेंटिव जो होते हैं वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अलाउंस में डाल सकते हैं। यहाँ पे बाकी सैलरीज उनकी सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। सैलरी फॉर्म वगैरह यहाँ पे आप बना सकते हैं, जॉब पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, वर्क प्लेसेस आप सेटअप कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से वर्क स्टेशन है जहाँ पे आपके वर्कर काम करते हैं, ताकि आप उन्हें एलोकेट कर सकें। वर्क स्टेशन में आप प्लांट वगैरह भी रख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा प्लांट है और कौन से प्लांट पे कौन कौन सा बंदा काम कर रहा है। या मल्टीपल प्लेसेस जैसे लोडर हो सकता है, अनलोडर हो सकते हैं, वेयर हाउसेज वाले हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर क्रिएट करनी होती है। उसके बाद मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ, ये जो डैशबोर्ड है इसको बाय डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड में जो भी डाला जाता है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन हो जाता है, तो इसलिए डैशबोर्ड्स को मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आता है कि ये स्प्रेडशीट, ये अक्सर लोग हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। स्प्रेडशीट बेसिकली आपकी एक्सेल शीट की तरह ही है, लेकिन ये एक ऑनलाइन सॉल्यूशन है, हमने दिया है आपको। इसमें बेसिकली फ़ायदा ये है कि नॉर्मली सब कुछ अवेल होने के बावजूद भी कुछ लोग एक्सेल पे कुछ ना कुछ काम करना पसंद करते हैं, तो इसलिए अलग से वो एक्सेल शीट्स बनाएं, एक दूसरे को सेंड करें। इससे बेहतर हमने इसी सिस्टम के अंदर आपको ये सहूलत दे दी है कि आप इसी के अंदर एक्सेल का सारा काम कर सकते हैं। ये देखें, आप फार्मूले लगा सकते हैं, बने बनाए फार्मूले भी आपको मिलते हैं, और इसके अंदर बाकी एक्सेल में जितना कुछ आपका काम होता है वो सारा काम आप कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। एक मिनट में यहाँ पे एक ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाए। तो न्यू जो आपसे पहले से बनी हुई अगर एक्सेल शीट वगैरह है आपके पास, तो यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। और फिर मैं दोबारा स्प्रेडशीट की तरफ जाऊँगा। यहाँ पे देखें न्यू फोल्डर आप क्रिएट करें, जैसे ये स्प्रेडशीट ऑनलाइन रूट। उसके बाद आप न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। ये देखें आपने कौन से डिपार्टमेंट, स्टाफ कौन सा, परमिशन कौन कौन सी है, ठीक है। सिर्फ व्यू कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, एडिट कर सकते हैं, वो सारी परमिशन आपने इसे देनी होती है। यहाँ पे एक्सपेंड और कोलैब का बेसिकली ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास ओपन होती हैं ज़्यादा फाइल्स तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। माई शेयर फोल्डर, माई शेयर फोल्डर्स में बेसिकली ये है कि आपने जो भी फोल्डर या फाइल्स जो आपने शेयर की हुई होती हैं वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, कि जो एक्सेल की फ़ाइल आपने शेयर की हैं वो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होंगी कि आपने किस किस को शेयर किए हैं, उनका साइज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग्स हैं, ठीक है। वेब नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन वगैरह अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो आना चाहिए। उसके बाद
यहाँ हम चलते हैं बुक विकी बुक्स पे। ये बेसिकली विकी बुक्स जो है आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, आप ये समझ लें डॉक्यूमेंटेशन टाइप होती है कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बना सकते हैं, मल्टीपल आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट वाई में होगा कि जो आपने पोस्ट की हुई है प्रोडक्ट उनका रिकॉर्ड होगा, सॉरी आर्टिकल जो आपने डाले हुए। डैशबोर्ड का हो गया। उसके बाद फाइल शेयरिंग जो है इसमें किसी भी तरह की, जो एक्सेल वाला था स्प्रेडशीट वाला था उसमें सिर्फ और सिर्फ आप कॉमा सेपरेटेड फाइल्स CSV या फिर एक्सेल फाइल आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर फाइल आपने जितनी भी शेयर करनी होती हैं वहाँ अपनी टीम के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो सिर्फ आप फाइल शेयर के अंदर जाते हुए कर सकते हैं। फाइल मैनेजर में आप जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फाइल ये देख रहे हैं, ठीक है। एक ज़बरदस्त किस्म का फाइल मैनेजर। यहाँ पे आप अपने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें क्लाइंट फाइल्स, पब्लिक फाइल और सुपर एडमिन फाइल, ठीक है। सुपर एडमिन जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इसके पास ऑल इन ऑल एक्सेस होती है और ये नॉर्मली ओनर्स या टॉप मैनेजमेंट के पास होता है। और ये सुपर एडमिन एक ही होना चाहिए क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, ऑल इन ऑल राइट्स होते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आपने जब भी राइट्स क्रिएट करने हैं लिमिटेड और उस चीज़ों के मतलब उनके काम के मतलब सिर्फ उन्हें राइट्स प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद मैनेज शेयरिंग में आपने आना है। यहाँ पे आप जितने भी आपकी फाइल्स होंगी शेयर्ड होंगी या आपने शेयर करनी है, जितनी भी फाइल बनी हुई होंगी डेट वाइज यहाँ पे रिपोर्ट भी बना सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप देखें प्रोटेक्टेड फाइल्स जो होंगी, ठीक है, आप उनको थोड़ी एज पासवर्ड रिमूव भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं कि आप बगैर पासवर्ड के कोई डाउनलोड उसे या यूज़ ना कर सके। मैंने डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स, ये नॉर्मली जितनी भी आप फाइल्स किसे शेयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के मतलब रिपोर्ट होती है और ये डाउनलोड्स के रिपोर्ट है। इसी तरह इसकी सेटिंग्स हैं, थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं, आपने किस किस इंसान को कितनी कितनी परमिशन देनी है, ठीक है। ये देखें आपके पास आ गया यहाँ पे, क्योंकि स्टाफ परमिशन है, क्लाइंट परमिशन है। इसके बाद अगर आपके पास मल्टीपल किस्म के स्टाफ होंगे तो आप मल्टीपल यहाँ पे परमिशंस ओपन हो जाएंगी। जैसे मैं अकाउंटेंट बना लेता हूँ, मैं इसके साथ कोई अदर रिकॉर्ड बना लेता हूँ, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए मुख्तलिफ, उसके अकॉर्डिंगली भी मैं इसके सेटिंग कर सकता हूँ। उसके बाद सप्लायर अहम पार्ट है बहुत ज़्यादा। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें सारे सप्लायर्स को आप मैनेज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको समरी आ रही है, डैशबोर्ड है एक छोटा सा सप्लायर्स के मुतालिक। उसके बाद आपने न्यू सप्लायर क्रिएट करना है तो न्यू सप्लायर पे जाएंगे। यहाँ पे देखें आपके सारे सप्लायर्स की डिटेल है और यहाँ पे बिलिंग एंड शिपिंग डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे आप सबमिट करके सेव हो जाता है, ठीक है। सेव एंड क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, तो सेव एंड क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखें बिलिंग इंफॉर्मेशन वगैरह सारी आपके पास आ रही है। सबमिट करने पे ना सिर्फ आफ्टर आपके पास सप्लायर सेव हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट सेव एंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट पे भी आपको ले जाएगा। यहाँ पे देखें आपको कहता है सप्लायर का नाम ज़रूरी है। यहाँ पे जब हम आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे, ट्रेनिंग वीडियो क्रिएट होंगी तो तब हम आपको ये सारी एंट्री करके भी दिखाएंगे। उसके बाद और फाइल शेयर सप्लायर्स, ठीक है। मैं दोबारा सप्लायर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप एक्सेल फाइल में अगर आपके पास डेटा मौजूद है तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये देखें आपको डमी दे दी गई है कि आपको किस तरह का जो फाइल फॉर्मेट है बनाना है। उसके बाद ये जो है ऑनलाइन आप इस पे ला सकते हैं एक्सेल शीट को और इस पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें CSV फाइल कोई भी मेरे पास होगी मैं उससे सेलेक्ट करके ला सकता हूँ।
यहाँ पे ग्रुप क्रिएटेड नहीं है, कस्टमर टाइप सॉरी सप्लायर की ग्रुप नहीं है। अगर क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। क्लोज मैंने करने इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और सिमुलेट इंपोर्ट में ये आपको साथ साथ दिखाता जाता है, सिमुलेशन भी हो रही होती है। उसके साथ सप्लायर में मैं दोबारा जाऊंगा। यहाँ पे देखें आइटम है और कॉन्टेक्ट्स हैं। कॉन्टेक्ट्स मीन के अगर आपकी एक कंपनी है सप्लायर, ठीक है, तो उसमें कोई न कोई एक पर्सन होगा जिससे आप रब्ता करते होंगे, 2 पर्सन होंगे, 3 पर्सन होंगे। और आइटम्स में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं कि कौन सा सप्लायर आपको कौन सा आइटम प्रोवाइड कर रहा है, या मल्टीपल कस्टमर सप्लायर भी आपको एक आइटम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद म्यूटिक है, ठीक है, ये बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होता है। इसके सेटिंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइट और दूसरी चीज़ों के रिकॉर्ड आ रहे होते हैं। कंपेन आप कौन कौन सी चला रहे हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स कौन कौन से हैं, कंपेन आपकी कौन कौन हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ऑटोमेट इसे करना चाहते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग को, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के डैशबोर्ड में जाएंगे। ऑफ कोर्स एक अहम पार्ट है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप प्रोडक्ट्स न्यूज बनाते हैं या असेंबली आपकी लाइन है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल आपके स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि अभी इसमें डाटा नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ड्राफ्ट प्लानिंग में कितने, कैंसिल कितने, कंफर्म कितने, डन और प्रोसेसिंग। यहाँ पे जो है बेसिकली आप काउंट्स और टोटल क्वालिटी के लिहाज से, क्वांटिटी के हिसाब से सॉरी सेटिंग कर सकते हैं। टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले वीक में कितना काम हुआ है, ठीक है। लास्ट 3 मंथ पीरियड्स यहाँ पे मैं टाइम सेट कर लूँगा, यहाँ पे से लेके, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक दिन में क्या काम हुआ, ठीक है। तो मैं उस लिहाज से भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। और उसके बाद है प्रोडक्ट्स। आपकी जो जितनी भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया और इनके सब के स्टैटिस्टिक्स भी आपके पास नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। लॉस्ट कितना है, लोड कितना है, परफॉर्मेंस वगैरह क्या है प्रोडक्ट्स को क्रिएशन में। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ कि यहाँ मैं न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह जो है मैं क्रिएट कर सकता हूँ। प्रोडक्ट्स के वेरिएंट यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि प्रोडक्ट्स की कौन कौन से वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल में बेसिकली ये होता है कि आपने प्रोडक्ट्स का फार्मूला ऐड करना होता है कि कौन, अगर एक मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके अंदर कौन कौन सी कितनी कितनी प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं, कंजप्शन कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप कंजप्शन को भी सेट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है या स्ट्रिक्ट है कंजप्शन जो प्रोडक्ट्स के। जैसे आप एक कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें वेरिएशन आती है कि नॉर्मली उसमें जो साथ मटेरियल ज़ाया हो रहा होता है या बर्न हो रहा होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं सेट, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल्स में ये सारी चीज़ें आपने सेट करनी होती हैं ताकि एक बार आप बिल ऑफ मटेरियल बना देते हैं, जब भी नेक्स्ट आप वो प्रोडक्ट का वेरिएंट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं और आपके जो स्टॉक होता है उसमें कम हो जाती हैं। और उसके बाद राउटिंग है, ठीक है। एक्चुअली ये बेसिकली आपके प्रोडक्ट क्रिएट करते हुए कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं ये बेसिकली दिखाता है। जैसे आप कोई एक असेंबली कर रहे हैं मोबाइल की, आपको सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ करनी है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बनानी है। जैसे उसके आउटर लेयर है ये वो आपने बनानी है, इनर के बोर्ड्स वगैरह क्रिएट करने हैं, उनको असेंबल करना है। फिर नेक्स्ट इसी तरह असेंबली लाइन होती है कि हर बंदा एक एक काम कर रहा होता है और वो प्रोडक्ट आगे चलती जाती है, अगला बंदा काम करता है, फिर प्रोडक्ट आगे जाती है, फिर अगला बंदा काम करता है। तो इस तरह क्या होता है कि काम आसान हो जाता है। और उसके बाद वर्क सेंटर,
राउटिंग बेसिकली ये थी कि आपने किस किस स्टेप पे काम कराना है, लेकिन वर्क सेंटर ये मैटर करता है कि कौन कौन से वर्क स्टेशन हैं जहाँ पे काम होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर देते हैं ताकि आपको बाद में आइडेंटिफिकेशन का आसानी होती है कि कौन से वर्क स्टेशन पे कौन सा बंदा कौन सी शिफ्ट पे कौन से दिन काम कर रहा था, ताकि अगर कोई इश्यूज आते हैं प्रोडक्ट में तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स हैं। बेसिकली आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते हैं उसके लिए आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर क्रिएट करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली ऑर्डर है, वो उस पे प्रोडक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ऑर्डर वसूल है। उसके बाद वर्क ऑर्डर है। ठीक है, ऑफ कोर्स आप अकाउंट्स से हैं या फिर आप बिजनेस है, आपको आसानी से समझ सकते हैं कि वर्क ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, और आप बेसिकली जितना भी काम करवाना होता है, ठीक है, जिस स्टेशन से, तो वो आप वर्क ऑर्डर उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद सेटिंग्स है। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग हार्स और इसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स कैटेगरी, और उसके बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और उसके बाद आपकी जनरल सेटिंग्स जो होती हैं, बिल ऑफ मटेरियल्स की हैं, राउटिंग्स की हैं, दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कोड के। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर कोड, और ये सारी सेटिंग्स जो होती हैं आप, ये बेसिकली इनिशियल है, आप प्रीफिक्स के तौर पे इसे यूज़ कर सकते हैं। और इस सॉल्यूशन के साथ साथ मैं आपको एज एडिशनल बताता चलूँ कि आप इसके साथ SMS और व्हाट्सएप भी अटैच कर सकते हैं। व्हाट्सएप API से भी मैसेजेस कर सकते हैं, या हमारी दी गई ऐप, हम इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एक अलग ऐप है, लेकिन वो इसके साथ कंपैटिबल है, हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, एक मोबाइल में, दो मोबाइल में, तो वो व्हाट्सएप मैसेजेस और SMS हैंडल करती है। अगर आपको सिर्फ SMS चाहिए तो वो आपके मोबाइल से SMS सेंड होते रहेंगे। उसके बाद कस्टमर्स है, ऑफ कोर्स किसी भी बिजनेस में कस्टमर लाजमी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसी तरह हमने कॉन्टैक्ट्स इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर की रखने दें। न्यू कस्टमर ऐड करना चाहें या कस्टमर इनको इंपोर्ट करना चाहें, जैसे मैंने आपको सप्लायर को बताया था, तो इसी तरह इसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं CSV। ये आपको डमी फाइल दी जाएगी, ठीक है, और आप इन्हें इसकी बेसिकली अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मेट बनाना है तो और अपलोड करना है। उसके बाद लीड्स मैनेजर, यहाँ पे डैशबोर्ड इसका ओपन हो जाएगा। ये देखें, लीड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये देखें आपके पास डैशबोर्ड है। असाइंड, अगर किस बंदे को कौन सी लीड असाइन की गई है उसके अकॉर्डिंगली आपने चेक करना है। तो यहाँ पे आपको फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको यहाँ पे रहते हुए आप मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, एक एरर वार्निंग दे रहा है ट्विलो की। बेसिकली ट्विलो को भी हमने इसके अंदर एम्बेड किया हुआ है कि अगर आप API के ज़रिए SMS भेजना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप को भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन ऑफ कोर्स इसमें आपका पैसे लगते हैं, आपका खर्चा आता है। लेकिन अगर आप इसे मोबाइल के साथ अटैच कर देते हैं तो वन टाइम आपका खर्चा है, उसके बाद इसका आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता। ये देखें, लीड्स मैनेजर्स की मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आपके पास आ रही होती है, लीड्स की थोड़ी। उसके बाद HR रिकॉर्ड, ह्यूमन रिसोर्स का जो मॉड्यूल था वो हमने आपको दिखाया था। उसके बाद HR रिकॉर्ड्स का होता है कि बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड इसके अंदर मैनेज होता है। ये देखें, आपको डैशबोर्ड है, हर मॉड्यूल का हमने अलग अलग डैशबोर्ड बनाया हुआ है ताकि आपको उसके स्टैटिस्टिक्स नज़र आ सकें, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन कि कौन से बंदे ने कौन सा काम करना है, ठीक है, किसकी कौन कौन सी जिम्मेदारी है, ये बेसिकली आपने जहाँ पे जॉब पोजीशन वगैरह आप क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ताकि आप नेक्स्ट टाइम इनको यूज़ कर सकें, और इसके साथ आप फाइल अटैच भी कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे और जी चार्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, इनकी सेटिंग्स हैं चार्ट्स वगैरह की आप कर सकते हैं। आप करंटली यहाँ पे जब तक कोई यूनिट्स वगैरह क्रिएटेड नहीं होंगे आप उसको नहीं देख सकेंगे।
उसके बाद यहाँ पे ऑन बोर्डिंग का है कि आप ऑन बोर्ड किसको ले रहे हैं, ठीक है, उसका सारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद HR रिकॉर्ड्स भी इस पे आ रहे होते हैं, ठीक है, स्टाफ वगैरह की यहाँ पे देखें हमारे पास अभी एक स्टाफ है, एक्टिव स्टाफ है। एक्टिव मीन कि वो एक्सेस कर सकता है इस पोर्टल को, अगर आप इसे डीएक्टिव कर देते हैं तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं सुपर एडमिन हूँ तो सुपर एडमिन कभी भी डीएक्टिव नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ, ये देखें सुपर एडमिन की सारी डिटेल आ रही होती है। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट पर्सन कौन कौन से हैं, ट्रेनिंग कौन सी हुई है, अगर ट्रेनिंग पे कोई खर्च आ रहा है, ठीक है, उसका सारा रिकॉर्ड होता है। उसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और जैसे अटैचमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें एडिट है, आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एसेट्स बहुत हैं कि इस बंदे के पास कौन कौन से एसेट्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने किसी बंदे को कोई गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल या कोई और सहूलत दी हुई है, उसका रिकॉर्ड और उसकी हिस्ट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पे स्लिप्स, यहाँ पे सारी उसकी पे स्लिप्स आ रही होती हैं आज तक, जो जितनी वो सैलरियाँ ले चुका है, ठीक है, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा होता है। दोबारा हम HR रिकॉर्ड में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग देख सकते हैं ट्रेनिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, डिपेंडेंट्स। उसके बाद ले ऑफ चेक लिस्ट है, उसमें QA है, नॉर्मली आपसे जो जनरल क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग है, ये देखें आपके पास रिपोर्टिंग है, ठीक है, आप इसको रिपोर्ट को सिलेक्ट करके टाइम पीरियड सेलेक्ट करके उसको देख सकते हैं। ये देखें आपके पास मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं। उसके बाद अकाउंटिंग है, ऑफ कोर्स बहुत है इम्पॉर्ट, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी बिजनेस में जो अकाउंटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्ट होता है। ये देखें एक प्यारा सा डैशबोर्ड है हमने क्रिएट किया आपके लिए, ताकि हम आप हर किसी भी मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं उसके स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखना चाहें तो आपके लिए मसला ना हो, आपके लिए आसानी हो। देखें आपके पास कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके पास एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ओवरऑल ये बेसिकली अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होगा। यहाँ पे देखें आपको दिस मंथ की इंफॉर्मेशन लेनी है, क्वार्टर ईयर की लेनी है, दिस ईयर की लेनी है, लास्ट मंथ, क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे मिल जाएगी। उसके बाद ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं बिजनेस में, ठीक है, उस सब का रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है। यहाँ पे देखें आप इसे इंपोर्ट में एक्सेल में इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट सिर्फ इसको देखना चाहें जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो भी आप देख सकते हैं। देखें बैंकिंग के रिकॉर्ड यहाँ पे आपके पास आ रहे होंगे, उसके बाद सेल्स के रिकॉर्ड आपके यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, पेमेंट्स कितनी हुई हैं, इनवॉइसेस कितनी जनरेट हुई हैं सेल्स में, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपेंसेस का पूरा रिकॉर्ड होगा, ठीक है, पे स्लिप्स का रिकॉर्ड होगा, परचेजेस का रिकॉर्ड होगा, और जो करंट आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड होगा, इन्वेंट्री, वोचर्स डिलीवर्ड, ठीक है, लॉस और एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, इन सब का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है। मतलब ओवरऑल बिजनेस के जितने स्टैटिस्टिक्स हैं, जितना डाटा है वो आपका यहाँ पे अकाउंटिंग पे अवेलेबल होगा। और दोबारा हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर, जनरल इंटरेस्ट जैसे आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्ट होता है कि अगर आपको अकाउंट्स की हाउ नाउ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है कि आप जनरल वोचर को यूज़ करते हुए सारी एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें अकाउंट, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैं और कोई अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक डेबिट एंट्री करनी होती है, एक क्रेडिट एंट्री करनी होती है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन और नोट्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप ओवरऑल नोट्स जो होते हैं वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र, ठीक है, इंटर बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए भी बेसिकली ये यूज़ होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र।
और ये शॉर्ट डिटेल बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। उसको कैसे करना है, किस तरह परफॉर्म करना है, वो ट्रेनिंग वीडियोस में आपको बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे कुछ बना हुआ भी है, ठीक है। और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से उसको बना भी सकते हैं। उसके बाद रिकनसाइल, ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिकनसाइल सेटअप्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। शेयर कैपिटल है, बाकी सारी चीज़ें, यानी मतलब टोटल अकाउंट्स का आपको यहाँ पे दिया गया होगा। और उसके बाद बजट जो भी आप बना रहे होते हैं, ठीक है, मंथ वाइज, ईयर वाइज, जो भी आपने ये देखें ईयरली मंथली जो आपने बजट्स बनाए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ठीक है, ये इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिपोर्टिंग है, ऑफ कोर्स बहुत अहम पार्ट, बहुत ज़्यादा, ये सारी आपको रिपोर्ट्स इसके अंदर मिलती हैं। और उसके बाद सेटिंग्स हैं, अकाउंट्स की सेटिंग्स जो है वो आपने यहाँ पे करनी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए उसकी सेटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बेस्ट रिज़ल्ट ले सकें और आपने जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक लें। जैसे फाइनेंशियल ईयर की सेटिंग है, देखें कुछ का फाइनेंशियल ईयर में भी गवर्नमेंट के लिहाज से स्टार्ट होता हो, कुछ जो हैं वो अपने लिहाज से सेटअप जब उन्होंने बिज़नेस किया उसके अकॉर्डिंगली कर रहे होते हैं। और लेकिन अगर हमने टैक्स वगैरह जमा कराना होता है तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के लिहाज से करना होता है कि जिस मुल्क में जून मंथ में शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, उसके अकॉर्डिंगली आपने सेटिंग करनी होती है। तो ये सारी छोटी छोटी सेटिंग है, जैसे बैंकिंग रूल्स वगैरह, ठीक है, मैं इसे लीव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद मैपिंग वगैरह आप सेटअप कर सकते हैं। ये आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से समझ लग जाएगी, या फिर हमारी ट्रेनिंग वीडियोस देखें इसके लिए। और फिर अकाउंट डिटेल्स टाइप, ठीक है, यहाँ पे आपके पास न्यू ऐड कर सकते हैं। ये तो था बेसिकली आपको अकाउंटिंग। उसके बाद हम आ जाते हैं रिमाइंडर्स पे। रिमाइंडर बेसिकली वो मॉड्यूल है जहाँ पे आप कोई भी एक अलार्म टाइप लगा सकते हैं कि अगर मुख्तलिफ रिमाइंडर्स बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, किसी को असाइन कर सकते हैं, कस्टमर, यहाँ पे अपने स्टाफ मेंबर रिलेटेड किस चीज़ के है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट अगर वो रिलेटेड है तो वो आप अटैच करके डिस्क्रिप्शन ऐड करें, फिर आप SMS और ईमेल के किसी भी थ्रू उसके रिमाइंडर भेज सकते हैं ऑफ कोर्स। लेकिन इसके लिए क्रोन जॉब जो हैं वो चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम आपको सेटअप करके देते हैं। उसके बाद मेल बॉक्स, नॉर्मली जो बिज़नेस होता है उसमें आपको अलग से ईमेल जो है वो ओपन करके रखने पड़ते हैं। आप आउटलुक यूज़ कर रहे होते हैं, आप जीमेल यूज़ कर रहे होते हैं, या कोई भी और थर्ड पार्टी वेब मेल यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे ही अटैच होगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे जो मेरा मेल एड्रेस होता है वो यहाँ पे आ रहा होता है, उसका ईमेल पासवर्ड्स और जो सिग्नेचर्स होते हैं, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दें, सेव कर देता हूँ और नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पे चल जाता है। ये देखें, ठीक है। और यहाँ पे इनबॉक्स में ऑफ कोर्स जैसा कि नॉर्मली हर मेल में होता है कि इनबॉक्स में आपके जो मेल्स होते हैं वो आए होते हैं, और स्टैटिक में सिर्फ आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, सेंड में आपने जो भेजे होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट में जिन्हें आपने इम्पोर्टेंट टैग किया होता है वो होते हैं, और ड्राफ्ट में ऑफ कोर्स जो आपने लिखे होते हैं लेकिन भेजे नहीं होते हैं, ट्रैश में जो डिलीट किए हुए होते हैं, जो आपने डिलीट किए होंगे वो ईमेल वो आपके ट्रैश में अवेलेबल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल पे हम चलते हैं जूम मीटिंग। बेसिकली जूम मीटिंग से आप समझते हैं, अगर नॉर्मली है कि हम भी कंप्यूटर यूज़र हैं या आप स्टूडेंट भी रहे हैं तो आपको पता होगा कि जूम बेसिकली ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए नॉर्मली यूज़ होता है, और इसमें ग्रुप मीटिंग्स भी हो सकती हैं और सिंगल 1-to-1 मीटिंग्स भी हो सकती हैं। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए API को यूज़ करते आप मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। जो जो मेंबर हैं उनके वो हम आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्रिएट जूम मीटिंग में जाएंगे
यहाँ पे आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद वाइट बोर्ड आता है। वाइट बोर्ड में ऑफ कोर्स जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिस पे आप मुख्तलिफ स्केच और दूसरी चीज़ें बना के किसी को समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट माइंड मैप आता है। माइंड मैप बेसिकली आइडियाज़ बेस होता है कि आपने अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडिया है, ठीक है, जिसे आप नेक्स्ट जब एग्जीक्यूट करने से पहले लोगों को बताना चाहते हैं, या आप हायर मैनेजमेंट या ओनर जो हैं उनको बताना चाहते हैं, ठीक है, या अगर आप सजेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है माइंड मैप। और उस पर कमेंट्स कर सकते हैं मुख्तलिफ स्टाफ मेंबर या जिन जिन डिपार्टमेंट को परमिशन होती है उनको। तो माइंड मैप बेसिकली इसलिए यूज़ होता है। बाकी हम डिटेल में जब ट्रेनिंग वीडियोस होंगी तो सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को हम करके दिखाएंगे। वीडियो लाइब्रेरी बेसिकली आपकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग वीडियोस भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ जैसे आप अगर आपकी कोई मशीनरी है, प्लांट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको यूज़ कैसे करना है, दूसरी चीज़ों की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आप डाल सकते हैं वीडियो लाइब्रेरी। और ये जो जो आपकी टीम होगी उसी के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट के लिहाज से लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। आइडिया हब ये बेसिकली उसी तरह माइंड मैप भी बेसिकली एग्जीक्यूशन की तरह होती है, ठीक है, माइंड में। और आइडिया हब बेसिकली आपके आइडिया बेस पे होती है। उसके बाद फीडबैक में दो बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर से अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं तो आप सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फीडबैक के लिए, ताकि आपको कस्टमर कोई भी कस्टमर है उसे आप कहते हैं कि हमें फीडबैक दें हमारी प्रोडक्ट के बारे में। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में आसानी होती है। फीडबैक रिसीव्ड, यहाँ पे आपके पास जितना रिकॉर्ड होगा वो सारा होगा जो भी आपके फीडबैक रिसीव हुई हैं। अभी यहाँ पे कोई रिसीव नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको क्रिएट फीडबैक के परमिशन दे रहा है। उसके बाद सेल्स, देखिए हमने आपको मुकम्मल अकाउंटिंग सोल्यूशन देने के बावजूद भी सेल्स, परचेज, कस्टमर्स सब के अलग अलग मॉड्यूल भी दे दिए हैं कि अगर आपको प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट रूल के साथ अकाउंटिंग यूज़ करना नहीं आती, उसके बावजूद आप इसको ताकि यूज़ कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स में आप प्रपोजल, एस्टीमेट, इनवाइसेस, पेमेंट्स, क्रेडिट नोट्स, आइटम्स जितने भी होते हैं इन सब की इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मली बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन आप समझते हैं सेल्स के अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर जैसे नॉर्मल बॉसेस होते हैं, आपकी मैनेजमेंट है, वो क्लाइंट से अपने कस्टमर से मीटिंग्स कर रहे होते हैं या फिर उनकी डिफरेंट और मीटिंग्स होती हैं। अगर आप उनको मैनेज कर रहे हैं तो आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। इसके अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ताकि आप एक छोटी चीज़ जैसे पोस्ट मीटिंग है, ठीक है, पोस्ट मीटिंग है, ठीक है, कॉल बैक्स हैं, जो तो हर बंदे की ऑन सेटिंग्स हैं, ठीक है, उसमें वो अपॉइंटमेंट के लिए से सेटिंग्स कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर्म एम्प्टी, आपने फॉर्म बनाए। वो कॉमर्स बेसिकली ये है कि अगर आपके पास कोई वर्डप्रेस साइट है, वो उसमें नॉर्मली वो कॉमर्स जो है वो प्लगइन यूज़ होता है, सपोर्टेड होता है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, साइट से ऑर्डर ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास स्टोर्स, मल्टीपल स्टोर्स हैं, ठीक है, आपकी डिटेल आ रही होगी, यहाँ पे आप न्यू स्टोर, मल्टीपल स्टोर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ओमनी सेल में जाके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा वो कॉमर्स को, तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर रिसीव होनी चाहिए। देखिए आपके पास जो ऑर्डर्स होंगे उनकी डिटेल आ रही होगी यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे आप ऑर्डर वाइज, स्टोर वाइज चेक कर सकते हैं। मल्टीपल अगर आपके पास स्टोर्स हैं, आप मैनेज एक ही जगह कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। उसके बाद माई टू डू लिस्ट है, मतलब आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे मौजूद होती है कि आप अपनी टू डू लिस्ट को सेट कर सकें। कि यहाँ पे देखें, अगर मैं कैटेगरी भी आपने पहले क्रिएट करनी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे टेस्ट क्रिएट करूँगा, टेस्ट 3।
टेस्ट नाम की मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पे कैटेगरी, और यहाँ पे मैं कोई कहते हैं कि ए बी सी क्रिएट कर दी। यहाँ पे आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई अर्जेंट। अब मैंने इसे ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास आ गया कि बी ए सी कब हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपके पास रिकॉर्ड आते रहेंगे। आप टेस्ट के बारे में आपने क्या किया है, ठीक है, उसके सारे सॉरी कैटेगरी लिस्ट है। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी और ऑल पे सेट करके आप सबको देख सकते हैं। अगर आपने इसे फिनिश कर दिया है, ठीक है, तो आप इसको उठा के इधर लेटेस्ट फिनिश में ऐड कर दें, तो ऑटोमेटिक इसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे कैटेगरीज और सेटिंग्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत, ठीक है, कि आप डैशबोर्ड में कितनी कितनी देखना चाहते हैं, तो वो उस लिहाज से आप सेट कर सकते हैं अपने लिए। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस है कि अगर आप कोई सर्विस सब्सक्रिप्शन बेस भी सेल कर रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में वो भी आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की समरीज वगैरह होंगी, डिटेल होंगी, न्यूज़ सब्सक्रिप्शन वगैरह होंगी, ये आप उसके अंदर मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स, इनवाइस प्रोडक्ट्स और सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ग्रुप्स वगैरह हैं, प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें इनको मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, ऑफ कोर्स बिजनेस जब रन हो रहा होता है तो उसमें एक्सपेंस भी आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सेल में कोई डाटा मौजूद है तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह का फार्मेट लाजमी चाहिए, जो भी हमने फार्मेट बनाया हुआ है, ठीक है, ज़रूरी है कि आपने उसी तरह का फार्मेट यूज़ करना है। इसलिए आप डाउनलोड सैंपल पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये देखें सैंपल इंपोर्ट फाइल आपके पास आ जाती है, तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वरना आप यहाँ पे रिकॉर्ड एक्सपेंसेस में जाके यहाँ पे न्यू एक्सपेंसेस एंट्री कर सकते हैं। देखें, कोई भी खर्चा होता है आपके पास कुछ न कुछ रसीद आती है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा एम होता है कि रसीट्स का रिकॉर्ड रखा जाए। और उसके बाद कौन सा वेंडर है जिसके लिए जहाँ पे आपने खर्चा किया है, दूसरी सारी चीज़ें आपको नेम नोट्स वगैरह सारी चीज़ें, एक्सपेंसेस की कैटेगरी, डॉलर्स में कौन सी यूनिट्स में आप करेंसी यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे आप एक बेस करेंसी सेट कर सकते हैं। बेस करेंसी जो होती है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले आपने सेटअप करनी होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जैसे उस पर कोई भी सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री कर देते हैं, बेस करेंसी आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कि बेस करेंसी बेसिकली उसी पे सारी जो एक्सपेंसेस हैं वो बेस अल्टीमेटली कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप लोकल करेंसी जो भी आपकी कंट्री की है वो यूज़ करें, और उसके अलावा जो आप अदर करेंसीज हैं जैसे आपके डॉलर्स वगैरह हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कोई एक्सपेंसेस किसी अदर करेंसी में होते हैं तो। उसके बाद कस्टमर लॉयल्टी है, इसमें आपके जो यूज़र्स हैं, ठीक है, यूज़र वाइज डाटा आप उनका देख सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि कौन सी जो कस्टमर है वो कितना लॉयल है, कितनी ट्रांजैक्शन आपके साथ कर रहा है, कितनी मेंबरशिप्स उसने ली हुई हैं। जिस तरह का भी आपका बेसिकली बिजनेस मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि जो बिज़नेस लॉन्ग टर्म आपके पास बिजनेस कर रहा है, आपके ज़्यादा सेल्स करा रहा है, ठीक है, और लॉयल्टी प्रोग्राम्स आप उसके लिए मुख्तलिफ बना सकते हैं। आप उन्हें कुछ इंसेंटिव, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल बेसिकली कस्टमर लॉयल्टी पे फोकस्ड है। उसके बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने पहले भी मैंने आपको बताया, जितने भी आपके न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो आपको अलग से भी मॉड्यूल दिया गया है, और मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। प्रोजेक्ट रोड मैप, ये बेसिकली इसमें जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसके रोड मैप्स आप बनाते हैं कि कौन कौन से काम हो चुके हैं। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेते मुख्तलिफ जैसे टास्क में। उसके बाद बेसिकली शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का पता चल सके और बाकी ट्रेनिंग में चीज़ें कवर हो जाएंगी। टीम पासवर्ड, बेसिकली टीम पासवर्ड ये है कि अगर कोई भी बिज़नेस है, देखें आप, अगर आपके पास कोई भी बिज़नेस है उसमें आपके मेल्स हो सकते हैं, आपके साइट्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के पासवर्ड्स हो सकते हैं जो आप सेफ़ रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों तक इनकी एक्सेस हो जिनको अथराइज है।
तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप किसी पब्लिक फाइल के ज़रिए शेयर करते हैं तो वो लीक आउट हो सकता है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए, बैंक्स हो गए, ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह हो गए, सर्वर की एक्सेस होगी, दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं। तो ज़रूरी है कि इन्हें महफूज रखा जाए। तो ये मॉड्यूल बेसिकली इसी चीज़ को फोकस करते हुए बनाया गया है कि आप सारे पासवर्ड्स इसके अंदर सेफ होते हैं, और जिस बंदे को आपने यहाँ पे देखें रिसेंटली शेयर पासवर्ड शेयर टू रिसेंटली, कि जिनको भी रिसेंटली आपने शेयर किए होते हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे आ रही होती है। तो आप यहाँ पे रहते हुए मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू पासवर्ड जैसे बैंक्स के दूसरी चीज़ों के पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिंग्स इनकी। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफकोर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपके वेयर हाउसेज, आपकी इन्वेंट्री, आपका स्टॉक। अगर आप फिज़िकल बिजनेस करते हैं, ठीक है, फिज़िकल प्रोडक्ट्स में बिजनेस करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कौन कौन से आइटम्स हैं आपके पास, इन्वेंट्री रिसीविंग कौन कौन सी हुई है, एक मिनट, इन्वेंट्री डिलीवर्ड कौन कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे पैकिंग की लिस्ट कौन कौन सी है, ठीक है, उसके बाद इंटरनल डिलीवरीज कौन कौन से हैं, लॉस एडजस्टमेंट कहाँ पे हुआ है, वेयर हाउसेज आपके पास कौन कौन से हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको साथ ओपन करके दिखाता जाऊँगा। बाकी क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए मैं शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें। बाकी ट्रेनिंग में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वह आपको एक एक चीज़ को और एक एक एक्शन को परफॉर्म करके बताया जाएगा। इन्वेंट्री हिस्ट्री है, उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह हैं, और उसके बाद सेटिंग्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ वर्कलोड जो है उसका ओवरव्यू है। सॉरी, यहाँ एक्सेस शायद थोड़ा सा इशू है मेरे नेट में। और उसके बाद कहाँ पे, हाँ, वो स्टाफ वर्कलोड और इसकी सेटिंग्स वगैरह है, ये आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के जो यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन आप कर सकते हैं, ठीक है, टेम्पलेट्स की मैपिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे डाटा लोड वगैरह जो है वो यहाँ पे देखें, रिक्वेस्ट एपीआई जो है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एपीआई बेस्ड सॉल्यूशन है अगर आप व्हाट्सएप इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे लॉग्स डिटेल्स वगैरह आपको दिखा जाएगा। लेकिन अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा मॉड्यूल यूज़ करना चाहते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप की ऐप है, बेसिकली वो ऐप हम आपके मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, वो कनेक्ट हो जाती है डायरेक्टली सिस्टम के साथ। यहाँ से जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने होते हैं, आप कस्टमर को भेजें, आप वर्कर भेजें, किसी को भी भेज रहे हूँ, वो यहाँ से सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो एक अलग ऐप है, तो आपको थोड़ी सी अलग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन कंसिडर ये जो व्हाट्सएप एपीआई है ये आपको महंगी पड़ती है, तो उस लिहाज से आपके लिए फ़ायदा ये है कि आप वन टाइम खर्चा कर लें अपने मोबाइल पे, उसको सेटअप करा लें। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, काफ़ी हेडेक वाला प्रोसेस होता है, और इसके रिकॉर्ड को एग्जैक्टली मैनेज करना एक टफ टारगेट होता है। तो इसलिए हमने एक अलग से रिक्रूट मैनेजमेंट मॉड्यूल भी आपके लिए बना दिया है कि अगर आप रिक्रूटिंग वगैरह कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो कि जो भी आपके टारगेट्स हैं, जिस तरह का आपको वर्कर चाहिए, तो वो वही आपको मिले। अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, आपको समझ नहीं लगेगी कि आप एग्जैक्टली अपनी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हायर कर रहे हैं या नहीं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैंपेन वगैरह आप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये सब बहुत प्यारा सा फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू स्केड्यूल्स हैं, कैंडिडेट्स की जो प्रोफाइल आपके पास आती हैं वो यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स है, आप सेंड ईमेल वगैरह कर सकते हैं इनको, लेकिन शर्त पहले आपने इसके अंदर जो सेटिंग्स हैं प्रॉपर मेल्स की, मेल बॉक्स की भी सेटिंग की, वो सारी आपने की हो, ताकि यहाँ से आप ईमेल इसको सेंड कर सकें। सॉल्यूशन के अंदर ही रहते हुए आप अपने टोटल बिजनेस को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यू स्केजुअल्स में अगर हम आप जाते हैं तो यहाँ पे आप इंटरव्यू को स्केजुअल कर सकते हैं। क्लियर व्यू में जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, जो भी यूज़ हो चुके हैं आपके स्केजुअल ऑलरेडी। उसके बाद आपके पास रिक्रूटमेंट चैनल्स होते हैं,
ठीक है, उनको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए, और आप में भी हो सकता है अखबार के लिए के ज़रिए कर रहे हों, ये थर्ड पार्टी के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो वो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल। ये देखें, यहाँ पे जितनी भी आपकी जॉब्स होंगी वो यहाँ पे आ रही होंगी। ऑनलाइन कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकता है आपकी साइट पे ही, तो ये इसी के साथ ही अटैच होगा। अगर आपके पास जो जॉब्स वैकेंसीज होती हैं वो वहाँ पे आप क्रिएट कर देते हैं, आपकी साइट पे आके लोग अप्लाई कर सकेंगे डायरेक्टली। उसके बाद सेटिंग्स हैं इसकी, थोड़ी सी सेटिंग्स होती हैं हर मॉड्यूल की, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो सारी सेटिंग्स आपने यहाँ पे करनी होती है। तो जो डिटेल के साथ है सेटिंग करके वो हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग वीडियोस में। उसके बाद परचेजेस हैं, आइटम, वेंडर आइटम्स, ठीक है। परचेज रिक्वेस्ट है, आपके पास कोटेशंस हैं, परचेज ऑर्डर है आप देते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं और सेटिंग्स हैं। और उसके बाद एफिलिएट्स ऑनलाइन, अगर आप सेल कर रहे होते हैं तो आप एफिलिएट प्रोग्राम भी इसी के अंदर ही चला सकते हैं, ताकि पहले से जो आपके कस्टमर हैं वो अपना थोड़ा सा पार्शली प्रॉफिट के लिए आपकी मज़ीद सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। तो इसलिए ये मॉड्यूल जो होता है बहुत अहम पार्ट होता है ऑनलाइन सेल्स में। जैसे ही आप किसी को कहते हैं कि अगर आप ये हमारी सेल कराते हैं या ये प्रोडक्ट सेल होती है तो इतना आपको कमीशन जाएगा, तो ये बेसिकली एफिलिएट मैनेजमेंट सिस्टम उसी चीज़ को टारगेट करके बनाया गया है। उसके बाद आपके पास आता है प्रोडक्ट्स, ऑफकोर्स प्रोडक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन, ऑर्डर हिस्ट्री है, ठीक है, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है, न्यू ऑर्डर्स वगैरह, ये इसके अंदर मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद फिक्स इक्विपमेंट एसेट्स जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए पूरा एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल है ये आपके लिए। इसका डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं आपको पता होगा कि जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें डेप्रिसिएट किया जाता है, ताकि हर जो ईयरली उसकी कॉस्ट, जैसे हमने एक एसेट लिया वो 10 साल के लिए, ठीक है, हर साल उसकी कुछ ना कुछ प्राइस कम हो रही होती है, डिप्रिसिएशन हो रही होती है। और आपकी मुख्तलिफ गाड़ियाँ हो सकती हैं, अदर एसेट्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, उन सब को इसके अंदर मैनेज किया जाता है। यहाँ पे एसेट्स में जाएंगे आप, यहाँ पे एसेट्स की सारी डिटेल्स आपके पास सारी होगी। न्यू एसेट आप ऐड कर सकते हैं, बल्क एसेट में ऐड कर सकते हैं CSV फाइल की मदद से या एक्सेल शीट की मदद से। उसके बाद आपके लाइसेंसेस हैं, ठीक है, एसेसरीज़ हैं, आपके कंज्यूमेबल हैं, कौन से हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद प्री डिफाइंड किट्स हैं, ठीक है, साइन मैनेजर्स हैं, रिक्वेस्टेड्स और मेंटेनेंस ऑर्डर, और यहाँ पे डेप्रिसिएशंस, लोकेशन वगैरह कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं आपके, कौन कौन से प्लान, उसकी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा अहम है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चार्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह भी आपके पास मुख्तलिफ अवेलेबल होती हैं जब डेटा आप डाल देते हैं तो, क्योंकि वो आइटम वाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने कौन कितने ओके, और बेसिकली आपने कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट किए, ठीक है, और कितने ऑब्जेक्ट्स अचीव किए, ये सारी चीज़ें, इसमें कितना रिस्क लिया, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपके बिजनेस की रिपोर्टिंग होती है, डिटेल होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेंशंस पे। बेसिकली ये इसलिए यूज़ किया कि अगर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हैं, किसी को टैग करना चाहें तो ये टैग कर सकते हैं, जैसे यूज़ एट मेंशन नेम। जैसे मैं यहाँ पे कोई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे कमेंट करता हूँ, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऐट, क्योंकि सुपर ऐड बनी है तो मेरे पास सुपर ऐड बनी आ रहा होगा। वरना जितने भी यहाँ पे काम करने वाले, अगर मैं कोई पोस्ट करता हूँ, इंफॉर्मेशन किसी को टैग करता हूँ, कोई काम बोलता हूँ, तो इजी होता है टैग करना, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद कमीशन बेस्ड, ऑफकोर्स हर बिजनेस में कमीशन कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता है, तो आपके टोटल जो कमीशन है, ठीक है, जो स्टाफ पे एप्लीकेबल है, क्लाइंट पे एप्लीकेबल है या अदर पर्सन पे एप्लीकेबल है, वो सारा आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, अगर आप प्रोजेक्ट्स वाइज बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अहम चीज़ है, ठीक है।
यहाँ पे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके सारी चीज़ टास्क वगैरह क्रिएट करते हैं, कौन से टास्क हो गए, ठीक है, किस किस बंदे को असाइन किया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैनेज हो रही होती है। और उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अकाउंट्स प्लानिंग। अकाउंट प्लानिंग भी बेसिकली अहम पार्ट है कि ये बेसिकली अकाउंट बनाने से पहले आप इसको प्लान कर रहे होते हैं कि किस किस चीज़ को आपने किस किस तरह मैनेज करना है। तो ये बेसिकली एक इतना अहम नहीं लेकिन अच्छा पार्ट है आपके लोगों के लिए, फिजिबिलिटी के लिए आसान है, आसानियाँ पैदा करने के लिए, ठीक है। एसेट्स मैनेजमेंट की अदर एलोकेशन रिवर्क्स, यहाँ पे एसेट्स आपको दिखाए गए हैं, ठीक है, उसके एलोकेशन वगैरह सेटअप करने के लिए आप एसेट्स में जा सकते हैं, रिवोक करना है, ठीक है, डिप्रिसिएशन है, सेटिंग्स वगैरह। एपीआई बेसिकली ये एपीआई मैनेजमेंट है कि अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी टूल को सिक्योरिटी के लिए, ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आपके सिक्योर ट्रांजैक्शन हो सके किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए। तो गेट सपोर्ट यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट वगैरह कोई चाहिए, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि जो टिकट वगैरह क्रिएट किए होते हैं हमारे क्लाइंट्स ने, तो उसमें आसानी हो जाती है कि उन्हें कोई भी इशू होता है वो टिकट्स क्रिएट करते हैं, जो हमारी टीम है वो टिकट का आंसर देती है, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू टिकट भी किसी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, फाइल अटैचमेंट करनी होती है, स्क्रीनशॉट या कुछ भी, अब मल्टीपल फाइल ये देंगे आप कर सकते हैं, ठीक है। ओपन टिकट उसकी प्रायोरिटीज़ वगैरह आप सेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप सपोर्ट दे सकते हैं अपनी टीम को। ये देखिए अपने ग्राफ ओपन किया, उसके डिटेल उसने दिखा दिए। उसके बाद हम आते हैं लीड्स पे। अगर आप सेल कर रहे हैं, आप किसी तरह की भी कैंपेन चला रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको लीड्स मिलेंगी। आप इन लीड्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस तरह एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और इसकी आप सैम्पल फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे जाके, और उसे जब प्रॉपर एंट्री कर ले आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके स्टेटस और उसका सोर्स और ये सारी चीज़ें आपने मैनुअली सेलेक्ट करनी होती हैं। तो इंपोर्ट आप और इंपोर्ट सिमुलेट वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, वो जैसे एक एक करके एंट्री कर रहा होता है और आपको दिखा रहा होता है। उसके बाद एस्टिमेट रिक्वेस्ट हैं, ठीक है, और नॉलेज बेस है कि जितने भी आपके नॉर्मली डॉक्यूमेंटेशन या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो आप इसमें डाल सकते हैं जितने भी क्लाइंट्स को आप इंफॉर्मेशन वगैरह दूसरे आर्टिकल लिखना चाहें। वैसे आपके पास आर्टिकल के लिए बुक भी है, ठीक है, लेकिन आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने कुछ चीज़ें थोड़ी स्किप हो गई। एच आर बेसिकली एच आर पे रोल, सिर्फ पे रोल के लिए भी एक प्रॉपर मॉड्यूल बनाया गया है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि पहले ही एच आर में पे रोल तो मैनेज हो रहा था, लेकिन उसमें हर एक एम्प्लॉय की जो डिटेल है, ठीक है, कमीशन बेस है, डिडक्शन है, बोनस है, इंश्योरेंस है, और उसके पे स्लिप्स वगैरह हैं, टेम्पलेट्स उसके पे स्लिप के बनाने, इनकम ऑन टैक्स है, ठीक है, टैक्स सॉरी जो इनकम पे, ठीक है, वो अप्लाई अगर करना है, रिपोर्ट्स वगैरह इसकी डिटेल से देखनी है तो उसके लिए मसला होता है। लेकिन इसमें बेस्ट ये है मॉड्यूल की वजह से कि आप ज़्यादा वाइड रेंज में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इजीली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सेस आपको मिलती है। उसके बाद टास्क बुक मार्क्स हैं, ठीक है, आपने टास्क को अगर आपने कोई बुक मार्क किया हुआ है तो वो यहाँ पे डिटेल होगी। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि हम मज़ीद डिटेल के साथ आपको ट्रेनिंग में सारी चीज़ें गाइड कर रहे होंगे, और यहाँ पे आपके टास्क होते हैं। उसके बाद टास्क फिल्टर्स हैं, अगर आप प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम हैं आपके पास, ठीक है, यहाँ पे देखें फिल्टर्स आपके पास हैं 2-3। उसके बाद लैंडिंग पेज बहुत ज़्यादा है कि आप फ्रंट साइड का जो डिज़ाइन है लैंडिंग पेजेस हैं वो डिफरेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो आप लीड्स के लिए भी फॉर्म के लिए कर सकते हैं, एडमिन ब्लॉग्स और एडमिन टेम्पलेट्स वगैरह वो लैंडिंग पेजेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एसेट्स मैनेजमेंट और ये एपीआई मैं पहले से आपको गाइड कर चुका हूँ, और स्पोर्ट्स के जो भी मैं टिकट बेस्ड स्पोर्ट जो है उसको भी मैं पहले से गाइड कर दूँ। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप इसके साथ व्हाट्सएप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बन जाता है, इसके अंदर सेटिंग है, सेटिंग में आपको बताऊंगा ऑफ कोर्स।
और वहाँ पे क्लिक करके आपके जो क्लाइंट होते हैं वो आप अगर आप फ्रंट वेबसाइट पे दिखाना चाहें या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट आपस में यूज़ करे, तब भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटीज़ है, यहाँ पे आपके मीडिया वगैरह का रिकॉर्ड आ जाता है। यहाँ पे आप बल्क पीडीएफ और सीएसवी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, कैलेंडर हैं, बहुत सारी जो गोल्स वगैरह हैं, ठीक है। आप सर्वे वगैरह कराना चाहें तो डेटाबेस बैकअप, ठीक है। टिकट पिकअप भी ब्लॉग्स होते हैं कि आपने टिकट वगैरह की डिटेल और टेलीग्राम चैट्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। इसके अंदर बेसिकली आपका चैट बोर्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप चैट बोर्ड्स वगैरह को यूज़ नहीं करते तो आप सिर्फ नॉर्मल डिटेल्स भी ले सकते हैं। लेकिन ये अभी सेटिंग्स है, ये सारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। आपके एडवांस स्टेटस मैनेजर्स की सेटिंग, वाइट बोर्ड की सेटिंग, यहाँ पे कस्टमर्स की सेटिंग, वीडियो लाइब्रेरी की सेटिंग्स, और यहाँ पे माइंड मैप, आइडिया हब, स्पोर्ट्स के टिकटिंग सिस्टम की जो स्पोर्ट्स है, ठीक है। और यहाँ पे लीड्स की सेटिंग्स हैं, फाइनेंस की सेटिंग्स आपके पास आ जाती है। फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स की सेटिंग्स और एस्टिमेट रिक्वेस्ट की सेटिंग्स हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इसकी एक्सेस आपके पास नहीं होती, यानी आपको ये किसी काम की नहीं है कि आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकें। ईमेल बिल्डर्स वगैरह है, उसके बाद ईमेल टेम्पलेट, कस्टम फील्ड्स वगैरह ये है कि बेसिकली आप न्यू कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं किसी भी जो फॉर्म है, ठीक है। फील्ड बिलोंग टू, ये देखें, ये सारे फॉर्म आपके पास जितने भी मौजूद हैं इसके अंदर आप नई फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो फील्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमें कहें और हम उसके अंदर नई कोडिंग करें, ठीक है। ये हमने इसके अंदर ऑप्शन दे दिए कि आप इसके अंदर कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद मेन्यू सेटअप है। मेन्यू सेटअप में बेसिकली क्या आता है कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जो मेन्यूज़ हैं, जैसे हमने ओमनी सेल्स टॉप पे रखा हुआ है, डैशबोर्ड नीचे रखा हुआ है, तो आप इसकी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं। इस पूरे मेन्यू को आप अपनी मर्ज़ी से, आपकी जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं, जिन चीज़ों को आप ऊपर रखना चाहें ऊपर रखने, जो जिस चीज़ रखना चाहते हैं, इस पूरे मेन्यू को आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन उसमें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बाकी कौन कौन सी चीज़, हाँ, GDPR, ये बेसिकली कुछ मुल्क जो हैं वो कहते हैं कि आज तक जितना भी रिकॉर्ड आपके पास है किसी भी बंदे का, तो वो आप कंपाइल कर सकें, ठीक है। तो अगर उन्हें वो डाटा चाहिए तो आप को डाटा देने के पाबंद हैं, ठीक है, कि डाटा आप उन्हें प्रोवाइड करें कि आज तक मिसाल के तौर पर उन्होंने कितनी परचेजिंग की है, कितनी सेल्स की है, ईमेल कौन सा आपके पास, उनके रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें अब देने के पाबंद होते हैं। तो ये बेसिकली उसके सेटिंग है। उसके बाद रोल्स ऑफ कोर्स के कौन कौन से, यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, ठीक है। तो नॉर्मल जो रोल है यहाँ पे मैं मोस्टली रोल क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे अकाउंटेंट का मैं रोल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एक परमिशन है जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर है वो आप अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे स्पेशली जो वर्ल्ड सोल्यूशन है। उसके बाद मॉड्यूल्स में भी सेटिंग्स हैं, तो वो भी आपने सेटिंग करनी होती है। ये देखें, ये सारी जो है आपने जो जो परमिशन देनी होती वो यहाँ पे आप चेक करते हैं और सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको वो परमिशन मिल जाएंगी, या वो रोल जिसे भी असाइन होगा। जैसे 2 अकाउंटेंट हैं, 2 अकाउंटेंट को वो रोल, अकाउंट्स मैनेजर हो एक हो जाए, एक अकाउंटेंट हो जाए, डिफरेंट आप उन्हें रोल्स दे सकते हैं। मेन्यू के जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, कस्टम जावास्क्रिप्ट, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं जो हम आपको परमिशन देते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन में बेसिकली कि ये है कि आप अगर ये इंग्लिश में ओवरऑल सोल्यूशन है, आप इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस 30 लैंग्वेजेस के हम आपको सपोर्ट देते हैं, उसके बावजूद अगर आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप इसकी ट्रांसलेशन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टम लिंक्स है, यहाँ पे आप लिंक्स वगैरह किस तरह बिल्ड करने हैं वो आप सेटिंग्स कर सकते हैं एसईओ फ्रेंडली करने के लिए। तो ये बेसिकली सारा सोल्यूशन था फास्ट बिजनेस मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है। और यहाँ पे माई डैशबोर्ड पे मैं जाऊँगा तो मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक कम्प्रिहेंसिव और परफेक्ट सोल्यूशन है अपने बिज़नेस को मैनेज करने के लिए। तो उम्मीद है आप जब भी इसे यूज़ करना चाहेंगे या जब भी आपकी नीड होगी, और ये हर बिज़नेस की नीड है, तो आप हमसे रब्ता करें।
तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।